शौकत भारती साहब और पूरी दुनिया देख रही है। शौकत भारती साहब एक चीज़ और जो मैं थोड़ा-सा हट के बात करूँ कि जंग रोकने के लिए 100 जो 40-45 मुल्कों ने सपोर्ट किया था, वोटिंग की थी यूएनओ में, तो वो तो है, लेकिन वो उन मुल्कों की तरफ से क्या कोई बात आ रही है? क्या कोई कमेंट या उस तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं कि भई ये क्यों नहीं रुक रहा है? क्यों जंग नहीं रोकी जा रही? क्या किस तरह के, क्योंकि देखिए अगर जंग बढ़ती है, तो ये सिर्फ़ कोई ये समझे कि लेबनान और फ़िलिस्तीन और सीरिया और इराक और ईरान का ही नुकसान खाली होगा। तो मैं समझता हूँ गलतफ़हमी है, पूरी दुनिया पे इसका असर पड़ेगा। तो ऐसे में क्या तरीका हो सकता है? क्या ओआईसी तो बिल्कुल खामोश है। अच्छा खासा अगर ओआईसी ही स्टेप ले ले, तो मैं समझता हूँ कि अभी जंग रुक जाए। ओआईसी अगर एक बेहतरीन बयान ही जारी कर दे कि हम क्या स्टेप ले सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जंग रुक जाए। तो क्या तरीका कोई बचा ही नहीं है। देखिए, जिसको करना होता है वो करके दिखा देता है। ओमान ने अपनी एयर स्ट्रिप बंद कर दी। क्यों बंद कर दी? कि भाई ये गजा के ऊपर हो रहा है और यमन जो है उसकी मदद कर रहा है। यमन पे हमारे तरफ से किसी तरीके का हमला नहीं होगा और हम पूरी तरीके से स्टैंड कर रहे हैं। आज डेविड कैमरून को ओमान जाकर बैठना पड़ रहा है। समझ रहे हैं बातचीत को? तो सवाल ये पैदा होता है, जिसको करना होता वो कर देता। टर्की को करना होता तो ऑयल बंद कर देते। मैंने बताया और फिर से एक बार नाज़रीन, 42% तेल जो इजराइल के हवाई जहाज और टैंक के लिए स्पेशल तेल इस्तेमाल होता है, उसका 42% जो सप्लाई हो रहा है वो कहां से हो रहा है जनाबे वाला? वो 42% जो सप्लाई हो रहा है वो टर्की से हो रहा है। ये जो फिलिस्तीनियों के ऊपर बम्बार्डमेंट हो रहे हैं, इसमें जो तेल सब कुछ जो सप्लाई हो रहा है, ये आपके ही जहां से आ रहा है, कहीं और से नहीं। बिल्कुल जाइए, जो कुछ पहुंचाना है बहरीन पर उतार दीजिए, यूएई पे उतार दीजिए और वहां से वाया ट्रक आ जाएगा और जॉर्डन से वहां पर चला जाएगा। वरना ये तो सब खत्म हो गया होता। ये अगर अपनी सब मतलब उनके लिए दूसरा रूट खोल के, यानी बाकायदा तौर के ऊपर सी से ट्रक के ऊपर आकर, ट्रक से फिर सी के ऊपर जाकर वो ये कर रहे हो, तो अगर करना होता तो ये सब कर दिए होते। रह गई बातचीत ये है कि देखिए, इस वक्त अब बहुत जल्दी ऐसी पोजीशन आएगी कि पूरी दुनिया अमेरिका के खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि जंग जो है वो बर्दाश्त करने की ताकत दुनिया में किसी की नहीं है। बड़े से रूलर्स जो भी तय करें, पब्लिक का प्रेशर इतना हो जाएगा, इतना ज्यादा प्रेशर हो जाएगा पब्लिक का कि ये जंग ये बढ़ा नहीं पाएंगे। छेड़ भी दें अगर मान लीजिए रेड सी के अंदर अमेरिका जंग ईरान के साथ में, तो ये बढ़ा नहीं पाएंगे इसको और इनकी बहुत बुरी हार होगी, क्योंकि इनके यहां रिवोल्ट हो जाएगा। क्योंकि इनके बिल्कुल। यहाँ की भी पब्लिक, यूरोप की पब्लिक, अमेरिका की पब्लिक बाकायदा तौर के ऊपर खिलाफ है जंग के। लेकिन नहीं उसके तो अब बावजूद ये रूलर्स जी, अपनी जी। सीट बचाने के लिए जैसे ही जिद कर रहा है बेंजामिन नेतन्याहू, वैसे ये कर रहे हैं। नहीं, जायनिस्ट बिल्कुल लॉबी जो है, ये जायनिस्ट लॉबी जो है, जो वहां इलेक्शन लड़ाती है, जो फंडिंग करती है, हर डर्टी पॉलिटिशियन के पीछे वो करप्ट बिजनेसमैन होते हैं। समझ रहे हैं बातचीत को? जो अपने पैसे से गवर्नमेंट को चलाते रहते हैं। यही हाल है कि पीछे जो जायनिस्ट लॉबी, जो बड़े बिजनेसमैन है, वो इस जंग को करा रहे हैं। वो हथियारों के सौदागर, जिनके हथियार जिनको बेचने होते हैं, वो इस जंग को करा रहे हैं। उनका कारोबार है। जितनी जंग होगी, नहीं, जितना होगा, उनका कारोबार आगे बिल्कुल, बढ़ेगा। तो बिल्कुल ये इस तरह लेकिन के सब डर्टी बिजनेसमैन जो हैं, डर्टी पॉलिटिशियंस को, करप्ट पॉलिटिशियंस को, जो एलिजिबल नहीं है उस सीट के लिए, तो ऐसे लोगों को, जो टॉप के ऊपर सीट पर, ऐसे लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। और ब्लैकमेल करने के बाद वो थोड़ी मरेंगे, वो तो सिक्योरिटी के अंदर रहते हैं। वो तो हाई सिक्योरिटी के। मरेगी तो पब्लिक, मरेगा तो उनका सिपाही, मरेगा तो आम मिलिट्री का आदमी, बर्बाद तो वो लोग होंगे। तो ये लोग अपने उस काम के अंदर
और इनको इंसान समझना नहीं, मतलब लेकिन गलत लेकिन है। शौकत भारती साहब, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और हम सब शुरू से ही कह रहे हैं कि तजारत जो है वो असलहों की तजारत करने का पूरा है, और मिडिल ईस्ट उसका एक बड़ा मार्केट है नहीं, उसको बनाया गया है, बनाया जाता रहा है। आप खुद देखें कि हिंदुस्तान को भी तरह तरह से उलझा करके और एक बड़ी तजारत करने की हमेशा कोशिश हिंदुस्तान में रही है। आज भी है, सिक्योरिटी के नाम पे, और भाई न जाने क्या क्या। आज आप ये बताइए, ईरान से गैस की लाइन आ रही थी, गैस किसको सस्ती मिलती? हमको, हम्म, बाकायदा बिल्कुल। तौर के ऊपर। किसके दबाव में वो जो लाइन थी गैस की, पाइपलाइन क्यों रुकी? अमेरिका के दबाव में। हमको सस्ता पेट्रोल मिलता था, कहां से मिलता था? पैसे में मिलता था, रुपीज में मिलता था। हमें पेमेंट बाद में करना होता था। कहां से मिलता था? ईरान ईरान। से मिलता। किसके प्रेशर से? अमेरिकन प्रेशर से। ठीक है। अभी जब रशिया से तेल सस्ता मिल गया ने लगा, उस वक्त इन्होंने क्या किया कि हिंदुस्तान तेल खरीदना चाहता था, तो अमेरिका फिर वो बहुत ज्यादा नाराज हुआ, लेकिन हिंदुस्तान नहीं माना और उसने रशिया से तेल लिया। उस वक्त तक जो हमको तेल मिला बहुत सस्ता, वो रशिया से। अमेरिका ये क्यों तय कर रहा है कि हिंदुस्तान किसके साथ डील करेगा, किसके साथ नहीं करेगा? हाँ, चाबहार वाला मामला जो है वो इतने दिन से डिले जो हुआ है, वो किसके वजह से? जबकि हम चाबहार से ज्यादा शॉर्टेस्ट रास्ता कोई नहीं है यूरोप तक जाने का। और इससे ज्यादा सेफ रास्ता क्या होगा? आप वाया यहां से चले जाइए, वाया ईरान होते हुए आप कहां पहुंच जाइएगा? यहां तक कि आप मास्को पहुंच जाइएगा, और मास्को से आप यूरोप के अंदर चले जाइएगा। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर भी मदाखलत क्या? ईरान से रिलेशन सही होना, ईरान से रिलेशन नहीं सही होना चाहिए। हिंदुस्तान में और ईरान के बीच में एक कॉमन चीज है, आतंकवाद का शिकार हिंदुस्तान भी है और आतंकवाद का शिकार ईरान भी है। जितनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, अलकायदा हो, आईसिस हो, या ये, इन सबसे ज्यादा अगर कोई लड़ा है तो वो ईरान लड़ा है, और ईरान की प्रॉक्सी लड़ी है। ईरान ने अपने जनरल्स की, बड़े कीमती जनरल, जनरल कासिम सुलेमानी जैसे की कुर्बानी देनी पड़ी है। ये सब इस वास्ते हुआ है क्योंकि आईसिस को बनाया किसने था? अमेरिका ने, इजराइल ने, और वही अरब कंट्रीज जो आज अमेरिका के साथ में खड़े हुए हैं, इन्हीं लोगों ने अलकायदा और आईसिस, ये तमाम दहशतगर्द तंजीमें जो है वो बनाया था। तो ये सारी, यानी दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ भी ईरान ने इकदाम किया। तो हमको क्या चाहिए था? एक तो पेट्रोल और गैस चाहिए था जो हमें सस्ता मिल सकता था। हमें चाबहार के जरिए बहुत ही आसान और शॉर्टकट रास्ता यूरोप तक कारोबार का मिल रहा था। हमारे पास गैस लाइन आ सकती थी बाकायदा तौर के ऊपर। लेकिन इसके अंदर सिर्फ किसने डिस्टर्ब किया? सब कुछ किया इसी अमेरिका ने, इसी अमेरिका ने, इसी इजराइल ने। और इजराइल से कहीं ज्यादा प्रेशर, जो अभी भी प्रेशर हमारे ऊपर। हम रशियन ब्लॉक में थे, अगर हम रशिया के साथ चलते रहते तो आज रशिया ने हमें धोखा नहीं दिया, अमेरिका ने हमें हमेशा धोखा दिया। उधर वो पाकिस्तान के साथ में मिला रहा, इधर ये रहा। तो सवाल ये पैदा होता कि हमने क्यों अमेरिका की माना? दुनिया ने अमेरिका को, अगर आज भी दुनिया अमेरिका को छोड़ दे तो आज आप यकीन मानिए कि 90% प्रॉब्लम खत्म हो जाए। पूरी दुनिया में प्रॉब्लम क्रिएटर अमेरिका और ब्रिटेन हैं, और ये जो सीज फायर करा रहे हैं, ये सीज फायर इजराइल को बचाना चाहते हैं। ये कोई गलत फहमी का शिकार ना हो कि इसमें इनको गजा से बहुत हमदर्दी है और ये ह्यूमैनिटेरियन। अगर इनको हमदर्दी होती तो इमीडिएट ये ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने लगते। अगर इनको हमदर्दी होती तो कहते ये रेड बंद करो। अगर इनको हमदर्दी होती तो ये आर्म्स सबमिशन देना बंद कर देते। तो ये तो इजराइल को